Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and आज हम इस वीडियो के अंदर एडवांस्ड idioms along with examples with the meaning हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर ना केवल हम एडवांस idioms सीखेंगे बल्कि उनके साथ साथ हम मीनिंग को भी समझेंगे, उस idioms की मीनिंग को, और प्लस उस idiom की मीनिंग को हम किस टाइप से अपने इंग्लिश में सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। सो आज का जो सेशन है इसमें हम टोटल 15 idioms प्रैक्टिस करेंगे विद द एग्जांपल्स विद द मीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और टेक एक्शन। यानी कि द बॉल इज इन कोर्ट का मतलब क्या है कि अब ये निर्णय या कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आपकी है, चाहे आप डिसीजन लें चाहे आप एक्शन लें। एग्जाम्पल चेक करेंगे। मैं जो भी कुछ कर सकता था किया, अब आपकी बारी। जब हम किसी और पर ये चीजें छोड़ देते हैं कि लाइक योर एक्शन, अब आपकी मर्जी कि आप क्या करोगे, आपका क्या डिसीजन होगा, आपका क्या निर्णय होगा, सो दैट टाइम पर आप ये बोल सकते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट यानी कि ये अब आपका डिसीजन है, इट्स अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और टेक एक्शन। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। यहाँ पर जो हमने अभी प्रैक्टिस किया, मैंने जो कुछ कर सकता था या मैं जो भी कुछ कर सकता था किया, अब आपकी बारी है। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं I've done all I can। I've done all I can यानी कि मैं जो भी कुछ कर सकता था मैंने किया। Now the ball is in your court। Now the ball is in your court मतलब कि अब आपकी बारी है। Now next is burn the candle at both ends। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, जो कि ये एडवांस्ड इडियम्स है। अगर आप अपने इंग्लिश में यूज करेंगे तो बाकी लोगों की तुलना में आप अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है एग्जाम्पल में, तो सबसे पहले मीनिंग चेक करेंगे। टू ओवरवर्क वन सेल्फ ऑन सेल्फ बाय डूइंग टू मेनी थिंग्स ऑफन रिजल्टिंग इन एग्जॉस्शन। एग्जॉस्शन का मतलब होता है उलझा कर, थका देना, उलझ करके, एग्जॉस्शन। टू ओवरवर्क ऑन वन सेल्फ बाय डूइंग टू मेनी थिंग्स ऑफन रिजल्टिंग इन एग्जॉस्शन। एक मीनिंग खुद को बहुत ही अधिक काम में उलझा कर थका देना। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। अगर आप खुद को इतना थकाते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। इफ यू कीप बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स यू विल गेट सिक। नाउ नेक्स्ट इज थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है टू गिव अप और सरेंडर। टू गिव अप और सरेंडर। एग्जाम्पल चेक करेंगे। यानी कि सबसे पहले, वर्षों तक व्यवसाय में संघर्ष करने के बाद उसने हार मान ली। वर्षों तक व्यवसाय में संघर्ष करने के बाद उसने हार मान ली। आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगलिंग विद द बिजनेस, आफ्टर ईयर्स ऑफ द स्ट्रगलिंग विद द बिजनेस ही डिसाइडेड टू थ्रो इन द टॉवल। He decided to throw in the towel। इसका मतलब है कि वो उसने गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया, हार मान लिया। Now next it hit the ground running। Hit the ground running का मतलब होता है to start something and proceed at a first pace with the great enthusiasm। जोश और तेजी के साथ किसी कार्य की शुरुआत करना। जोश या तेजी के साथ जब भी आप किसी कार्य को स्टार्ट करें या आप किसी को देख रहे हैं वैसा स्टार्ट करके, और आप उसे अगर कहना चाहते हैं तो आप इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं, हिट द ग्राउंड रनिंग। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि हमें चीजें और भी अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट, उसने नई नौकरी में तेजी से शुरुआत की और जल्द ही शीर्ष प्रदर्शन करने वाली बन गई, यानी कि एकदम क्विकली बिकम टॉप परफॉर्मर। एग्जाम्पल चेक करेंगे कि उसने नई नौकरी में तेजी से शुरुआत की। तेजी से शुरुआत की, ये हमारा इडियम्स है। शी हिट द ग्राउंड रनिंग इन हर न्यू जॉब। जल्द ही शीर्ष प्रदर्शन करने वाली बन गई, यानी कि क्विकली बिकम द टॉप परफॉर्मर। नाउ नेक्स्ट इज वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कठिन परिस्थितियों से उबर जाने के लिए आप यूज कर सकते हैं वेदर द स्टॉर्म। एग्जाम्पल चेक करेंगे। कंपनी आर्थिक संकट के दौरान कठिनाइयों से उबरने में सफल रही। कंपनी आर्थिक संकट के दौरान कठिनाइयों से उबरने में सफल रही। एग्जाम्पल चेक करेंगे इसकी इंग्लिश में, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं द कंपनी मैनेज्ड टू वेदर द स्टॉर्म ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। यहाँ पर हमने क्या यूज किया, इडियम्स यूज किया, वेदर द स्टॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। नाउ नेक्स्ट इज रेज द बार। रेज द बार का मतलब होता है टू सेट अ हायर स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशंस, उच्च मानक या अपेक्षा स्थापित करना।
एग्जाम्पल क्या है, नए सीईओ ने कर्मचारियों के प्रदर्शन के लिए मानक बढ़ा दिया। एग्जाम्पल चेक करेंगे इंग्लिश में, द न्यू सीईओ हैज रेज्ड द बार फॉर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। नाउ नेक्स्ट इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ये बहुत ही बहुत यूजफुल इडियम्स है, कई बार हम लोग यूज करते हैं इसको। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री जिसका मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना। टू परस्यू अ मिस्टेक और मिसगाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि गलत दिशा में प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आप इडियम्स यूज कर सकते हैं, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। एग्जाम्पल चेक करेंगे, अगर आपको लगता है कि मैंने फूलदान तोड़ा है तो आप गलत समझ रहे हैं। इफ यू थिंक आई एम द वन हु ब्रोक द वास, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि आप गलत दिशा में हैं, गलत दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं। आई एम नॉट द वन। नाउ नेक्स्ट इज शूट फॉर द स्टार्स। शूट फॉर द स्टार्स का मतलब होता है टू एम फॉर समथिंग वेरी एम्बिशियस। वेरी एम्बिशियस के लिए यूज करते हैं शूट फॉर द स्टार्स, जो कि इसकी मीनिंग होती है बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे यहाँ पर, यानी कि अपने लक्ष्यों के लिए ऊंचे सपने देखने से मत डरो। डोंट बी अफ्रेड टू शूट फॉर द स्टार्स विथ योर गोल। कई बार होता है कि बच्चे डर जाते हैं कि एम्बिशन बड़े बड़े देखने के बाद, तो वहां पर पेरेंट्स ये कह सकते हैं डोंट शूट फॉर द स्टार्स, डोंट बी अफ्रेड टू शूट फॉर द स्टार्स विथ योर गोल्स, यानी कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य को निर्धारित करें, यानी कि उससे डरे ना, अपने लक्ष्यों के लिए ऊंचे सपने देखने से मत डरो। सो दैट टाइम पर आप ये इडियम्स का यूज कर सकते हैं। ऑन द बैक बर्नर। ऑन द बैक बर्नर का मतलब होता है किसी चीज को टाल देना या स्थगित कर देना। टू पोस्टपोन और डिले एक्शन ऑन समथिंग। एग्जाम्पल चेक करेंगे, परियोजना को तब तक के लिए टाल दिया गया जब तक कि और अधिक धन उपलब्ध नहीं हो जाता। द प्रोजेक्ट हैज बीन पुट ऑन द बैक बर्नर until more funds are available. Now next is get the ball rolling. Get the ball rolling का मतलब होता है किसी प्रक्रिया या गतिविधि की शुरुआत करना, to start process और activity. एग्जाम्पल चेक करेंगे यहाँ पर, आइए इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। Let's get the ball rolling on this new project. Jump through hoops. Jump through hoops का मतलब होता है to face और overcome many challenges और obstacles. कई चुनौतियों का सामना करना या उन्हें पार करना के लिए आप यूज कर सकते हैं इडियम से जंप थ्रू हुप्स, जिसका एग्जांपल हम चेक करेंगे कि उसे अपने वीजा स्वीकृति कराने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। She had to jump through hoops to get her visa approved. Now next is behind the eight ball. Behind the eight ball का मतलब होता है in a difficult or disadvantageous situation. कठिन या असुविधाजनक स्थिति में होना, behind the eight ball. एग्जाम्पल, कंपनी हालिया वित्तीय नुकसानों के कारण कठिन स्थिति में है। द कंपनी इज बिहाइंड द एट बॉल ड्यू टू द रिसेंट फाइनेंशियल लॉसेस। नाउ नेक्स्ट इज फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना, यानी कि टू कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। उसे पता था कि नियम तोड़ने के बाद उसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। He knew he would have to face the music after breaking the rules. Now next is cut to the chase. Cut to the chase का मतलब होता है to get to the point without wasting time, यानी कि बिना समय बर्बाद किए हुए मुख्य बात पर आना, यानी कि cut to the chase. एग्जाम्पल चेक करेंगे, मुख्य बात पर आते हैं तो आप वास्तव में एक प्रस्तावित कर रहे हैं। Let's cut to the chase. What exactly are you proposing? Now next and last, through caution to the wind. Through caution to the wind का मतलब होता है to act recklessly or take a risk without considering the consequences. परिणामों की परवाह किए बिना जोखिम उठाने के लिए थ्रू caution to the wind का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, उन्होंने परिणामों की परवाह किए बिना अपना सारा पैसा नए व्यवसाय में लगा दिया। They threw caution to the wind and invested all their savings in the new businesses. So hope so these idioms will be helpful for you to make sentences in advanced level. So keep learning, keep growing.